इस वीडियो में हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स और वेक्टर से रिलेटेड कुछ जेईई मेन 2023 के क्वेश्चन। और पहला सवाल हमारे पास यहाँ पर यह है कि पोजीशन वेक्टर गिवन है हमको जो टाइम के साथ रिलेटेड है, यानी कि टाइम के साथ साथ पार्टिकल की पोजीशन बदल रही है और आपको बताना है कि जो नेट फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर लग रही होगी उसकी डायरेक्शन क्या है। तो देखिए, सॉल्यूशन स्टार्टिंग करने से पहले ही मैं ये बता देता हूँ कि देखिए, अगर हम देखें फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो टोटली बेस्ड होती है एक्सेलरेशन पर, यानी जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी, बिकॉज एम इज ए स्केलर क्वांटिटी, मास स्केलर ही होता है। तो अगर हम इस पोजीशन वेक्टर से जो टाइम डिपेंडेंट है अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें तो हमारी प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही फोर्स की होगी। तो यहाँ पे देखिए, पोजीशन वेक्टर को अगर मैं लिखता हूँ r इजिकल टू 10t(i) प्लस 15t² j प्लस 7। हम जानते हैं कि अगर हम पोजीशन वेक्टर को टाइम के साथ डेरिवेटिव लेते हैं तो ये वेलोसिटी हमें मिल जाती है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, या इन शॉर्ट आप बेसिक लैंग्वेज में देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसको डिराइव का एक बार डेरिवेटिव लेना होगा। यहाँ पे डेरिवेटिव एक बार मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लेता हूँ, t की पावर 1 थी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और इधर t की पावर 1 माइनस 1 अगेन प्लस यहाँ पे 15 था और 2 आगे आ जाएगा, अगेन t की पावर 2 माइनस 1 j और यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म है ये पूरी, 7 भी कांस्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे ये जो i j k वेक्टर है, देखिए ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, तो ये बेटा एग्जैक्टली ऐसे ही लिखे जाएंगे जैसे यहाँ पे i लिखा मैंने और यहाँ पे मैं j लिखूंगा। और सिमिलरली अब ये क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ही इसकी, यानी इसका ये बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट चीज़ टाइम के साथ नहीं बदल रही है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने यूज़ किया है यूजिंग डी आर, या फिर बोल दीजिए डी टी की पावर n डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू एन टी की पावर n माइनस 1। आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो बेटा v इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 10। देखिए t की पावर 1 माइनस 1 जीरो, किसी की भी पावर भी जीरो होती है तो 1 के बराबर होता है, नहीं से मैं 1 डायरेक्ट t लिख देता हूँ, t(i) प्लस 15 इंटू 2 30 और उधर t की पावर 2 माइनस 1 जो कि बन जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे i और यहाँ पर j मैंने एग्जैक्टली ऐसे लिख दिया। अभी भी हमें एक्सेलेरेशन नहीं मिली, अगर हम वेलोसिटी का फिर टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं तो dv/dt अगर हम करते हैं तो नेचुरली ये हमें एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करेगा। अब देखो, एक्सेलेरेशन के लिए यहाँ पे अगेन 10i टोटली कांस्टेंट है, 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे t1 था और यहाँ पे आ जाएगा 30 और सीधा j। ठीक है, यहाँ पे आ गया था t की पावर 2 माइनस 1 तो वो 1 हो गया था, बेसिकली 30 j। अब देखिए ओवरऑल एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर है, j डायरेक्शन में, j मतलब y एक्सिस। तो देखिए ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, आई थिंक y भी कौन सी, पॉजिटिव y एक्सिस, क्योंकि प्लस लिखा हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फुली एक सिंपल था डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन, ये हम बहुत करते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं एक पार्टिकल पे जिसका मास 5 kg है, F2 और F3 जो हैं वो परपेंडिकुलरली अप्लाइड हैं। तो ये देखिए, मान लीजिए 5 किलो का है और मैं इसके ऊपर F2 फोर्स लगा रहा हूँ और F3 फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं F3 और F2 ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं। आप देख रहे हैं 90 डिग्री का एंगल भी आपको यहाँ से विजुलाइज हो रहा होगा। और तीसरी फोर्स है, इस तरीके से तीनों फोर्स लग रही हैं कि ये जो पार्टिकल है रेस्ट में, तो रेस्ट में देखिए अगर पार्टिकल है तो सारी फोर्स को बैलेंस करना होगा। अब देखिए आप जानिए कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कुछ ऐसे होगा, तो आइडियोलॉजिकली बनाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए बना लेते हैं कि F1 इस डायरेक्शन में रहा होगा। ठीक है, अब आगे बोल रखा है कि ये इस कंडीशन में रेस्ट में रहेगा। ठीक है, इफ़ फोर्सेज F1 इज रिमूव्ड देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। इन कहने का मतलब वो कह रहे हैं बाद में अगर हम इसे हटा दें तो ये पार्टिकल कहाँ जाएगा। देखिए अब हमारे पास मैग्नीट्यूड सारे गिवन है, तो अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे F2 का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, ये 8 न्यूटन है और F3 हमारे पास है 6 न्यूटन। तो मैं क्या करता हूँ, दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मुझे पता है दो फोर्सेस का रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, किसी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जहाँ पे अगर ए और बी वो दो वेक्टर हैं तो ए बी कॉस थीटा ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे दोनों फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट फोर्स निकालनी होगी। रिजल्टेंट फोर्सेस में देखिए एक फोर्स है आपका 6 का स्क्वायर
एक फोर्स है आपका 8 न्यूटन, तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जब मैं 2AB करूँगा तो दोनों इनके बीच में जो एंगल है वो 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। डैट मीन्स सिर्फ यही टर्म रह जाएगा, ये वाला एंगल वाला टर्म नहीं आएगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36 और 64, तो ये ओवरऑल हो गया आपका √100। तो बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स आ गई आपकी 10 न्यूटन। तो आपकी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर F1 हटेगा तो एक रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन की रहेगी। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, तो आप जानते हैं यहाँ पे आप इसे लिख देंगे, नाउ नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। देखिए F इज इक्वल टू F रिजल्टेंट इज इक्वल टू M इंटू ए, मास है पार्टिकल का आई थिंक 5 kg यहाँ पे लिखा हुआ था। एक्सेलरेशन ऐसे रखेंगे हम, रिजल्टेंट फोर्स हमारी 10 न्यूटन थी, एक्सेलरेशन आपकी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये 5 इधर जाके इसको डिवाइड कर देगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट ज़रूर ध्यान रखें, गलत नहीं लिखनी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, तो देखिए ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो आप देख रहे हैं बेसिक फॉर्मूले की जो लॉजिक है, वेक्टर एडिशन का जो लॉजिक है, वो इस्तेमाल करके आप आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यानी एक ट्रिवियल लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स चाहिए बस। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी अप्रैल जो है 2023 का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए बॉडी का मास गिवन है, सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ जो इन्फॉर्मेशन है, m इज इक्वल टू 500 ग्राम, और ये एक्स एक्सिस में चल रहा है। इसकी वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रही है, और वो जो रिलेशन है वो गिवन है आपको v इज इक्वल टू 10√x। ठीक है, आपसे पूछा है फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब देखिए जब आप फोर्स की बात करते हैं बेटा, तो आपको चाहिए m इंटू ए, मास है कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी गिवन है। बट अगर आप वेलोसिटी में देखो तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना डी ये निकालते हैं हम, ठीक है, तो एक्सेलरेशन होती है। बट यहाँ पर जस्ट मैथमेटिकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन क्लियर है आपके माइंड में तो आसानी से आप ये कर सकते हैं। देखिए टाइम पे डिपेंडेंस यहाँ पर कोई है नहीं जो हम आसानी से, अगर यहाँ पे √t होता तो बहुत आसानी से यूजुअली बच्चे सॉल्व कर देते। ऐसे केसेस में क्या करना है, देखिए आपको वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो आप लिखेंगे 10। यहाँ पे जो √x है, √x का मतलब x की पावर हाफ होता है। देखिए जनरली √x का मतलब है x की पावर हाफ। आपका वही टेक्निक रहेगी कि हाफ आगे आएगा, x की पावर हाफ -1 आप करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको पता नहीं था कि x की टाइम पे डिपेंडेंस क्या है, तो आपने एक बार तो x को जनरल एज ए कॉमन वेरिएबल कर दिया, डिफरेंशिएट। दोबारा आप क्या करते हैं, x को एक बार इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं dx/dt। ध्यान रखिए अगर बेटा यहाँ पे t होता तो हम यहाँ पे हाफ t की पावर हाफ -1 ही लिखते, लेकिन यहाँ पे x था, x के अलावा कोई और वेरिएबल भी होता मान लीजिए जो t नहीं होता, उस केस में आप हमेशा दोबारा ये वाली टर्म भी लिखते। जैसे x था तो dx/dt, p होता तो लास्ट में एक dp/dt, s होता ds/dt, z होता तो dz/dt। यानी ये टर्म तो एक नॉर्मल डेरिवेटिव जैसा आप करते हैं उसी तरीके से करना था, साथ में ये भी लिखना है बिकॉज वी डोंट नो कि x की डिपेंडेंस t पे क्या है। कल को हमें पता चले कि x कुछ t पे t² की तरीके से डिपेंड कर रहा था तो हम कर देंगे इसे आगे प्रोसीड, लेकिन ये एक जनरल मेथड है। अगर इतना आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन भी यहीं सॉल्व हो गया है। यानी अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे 2 1 2 2 5 10, तो यहाँ पे 5 और x की पावर हाफ -1 यानी -हाफ, तो ये √x नीचे आ जाएगा। और dx/dt को अगर आप देखें तो बेटा ये वेलोसिटी तो होती है, तो ये वेलोसिटी के बराबर ही है। अगर आप अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो वेलोसिटी की जगह पे आप डाल सकते हैं, गिवन थी आपको वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय 10√x। ठीक है, तो √x से √x कट जाएगा, बेसिकली आ गया 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी एक्सेलरेशन 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आपके पास फोर्स निकालनी है आपको, तो फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए, सब ऐसा ही यूनिट में होना चाहिए। 500 ग्राम मतलब ½ kg, तो 500 ग्राम मतलब आधा किलो, तो यहाँ पे हाफ लिखा, एक्सेलरेशन 50 लिखी, तो ये बेसिकली हाफ इंटू 50 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और 25 न्यूटन फोर्स है ना, तो 25 न्यूटन यहाँ पे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखें कि कितना आसान है। यहाँ पे मेन फैक्टर क्या था कि आपको डेरिवेटिव अच्छे से आता हो। तो अगर आप देखें dv/dt अगर हम कर रहे हैं वो वेरिएबल नहीं है यहाँ पे t, तो घबराना नहीं है कि भाई x का कैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन करिए,
बाद में x की जगह पे dx/dt रखिए और वो आपको रिलेट होगा। और इस तरीके का पैटर्न जो है जेईई मेन में रिपीटेडली पूछा जाता है, तो इसे मेमोराइज भी करें तो बहुत बढ़िया है। अब देखिए लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो यह है कि आपके पास मास है 500 ग्राम। तो अगेन सॉल्यूशन में हम पहले से लिखते चलते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन है। मास आपका 500 ग्राम है और उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा हिंट ले रहा हूँ, ½ kg लिख रहा हूँ। बेटा वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है ना, ये जनरल एक्सप्रेशन गिवन है, क्या है 2ti + 3t²j, यानी वेलोसिटी समय के साथ डिपेंड कर रही है। अब आपसे बोल रखा है कि फोर्स जो t = 1 सेकेंड पर, यानी f t = 1 सेकेंड पर जो एप्लीकेबल थी उसका ये दे रखा है i + xj, और आपसे पूछा x क्या होगा। तो देखिए अगेन वेलोसिटी गिवन है, पहले डिस्प्लेसमेंट गिवन थी, फिर उससे आपको फोर्स पूछा था तो एक्सेलेरेशन आपने निकाल के बता दी उसकी डायरेक्शन। तो अब वेलोसिटी गिवन है, आप एक्सेलेरेशन निकालिए पहले तो, क्योंकि फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक्सेलेरेशन कैसी हो जाएगी आपकी dv/dt, यहाँ पे 2 और t की पावर अभी मैंने बताया था 1 था, 1 आ जाएगा, t की पावर 1 - 1 यानी 0, और t की पावर 0 मतलब 1 ही रह जाएगा। यहाँ पे 2y + 3, ये 2 इधर आएगा, 3 2 जा 6, और t की पावर 2 - 1 यानी 2 ही लिख दूंगा ऐसे डायरेक्टली और j कैप कर दूंगा। ये आ गई आपकी एक्सेलेरेशन की जनरल इक्वेशन। अब देखिए आपको अगर फोर्स बतानी है t = 1 सेकेंड पे, तो आपको उस वक्त की एक्सेलेरेशन भी पता होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एक्सेलेरेशन है t = 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 2i + 6 × t यानी 6j कैप। तो ये आ गई आपकी एक्सेलेरेशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप लिखेंगे यहाँ पे आपका अगला स्टेप होगा फोर्स एट t = 1 सेकेंड, ठीक है। तो F = ma, तो फोर्स एट t = 1 सेकेंड = एक्सेलरेशन भी यहाँ पे t = 1 होनी चाहिए। मास है आपका बेटा ½ kg और एक्सेलरेशन है आपकी 2i + 6j, ठीक है। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये आ जाएगा i + 3j, ठीक है। अब i + 3j आ गया। अब इसको क्या करेंगे, आप कंपेयर कर देंगे, क्योंकि ओरिजिनली आपको दे रखी थी i + xj। तो आप बता सकते हैं कंपेयर करके कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है। i का मैग्नीट्यूड दोनों तरफ बराबर होना चाहिए और x यहाँ पे 3 के बराबर, तो ऑटोमेटिकली x क्या हो गया आपका 3, बेसिकली ऑप्शन नंबर डी। तो आप देखिए इस तरीके से बेसिक लेवल पे अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत आसानी से आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट।